जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने मैं अपना ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ और वीडियो है ये, और आप समझिए ब्लॉग। और मैं क्या कहूँगी, तो हम वीडियो में अपने दसम स्कंध का 44वां अध्याय आप सबको सुना रहे हैं, और हम लगातार दसम स्कंध का पाठ सुना रहे हैं आप सबको। तो आप देखिए और सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि हम कैसा पढ़ रहे हैं। तो सुनिए दसम स्कंध का 44वां अध्याय। तो इसमें चारों ओर मुष्टिक और पहलवानों तथा कंस का उद्धार है इस पाठ में। तो हम आप सबको सुना रहे हैं, सुनिए, लाइक करिए। धन्यवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चार गुणादि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ दिए जाने पर श्री कृष्ण चार ओर से और बलराम मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दाव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर धकेल देते, जोर से पकड़कर जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों पर दबा कर पैरों से दबा कर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लपेट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परिचित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बालक, बलहीन बालक बड़े बड़े लोगों के साथ लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर कुणा बस आपस में बातचीत करने लगी। हाँ, राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेत की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों का युद्ध अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है, इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वे देख रहे हैं कि उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। यहाँ अधर्म की प्रधानता हो, वहाँ कभी ना रहे, यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रहना जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती है। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही जैसे कमल कोष पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम का मुख मुष्टि के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का निरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। क्या स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करते हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर उनकी रूप माधुरी का पान करते रहती। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी भी रूप के समान नहीं, फिर बढ़कर खोने की तो बात ही क्या। सो भी किसी की संवारने सजाने
से नहीं, गहने कपड़े से नहीं, बल्कि संसिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यह सुंदर और ईश्वर शिशि से आश्रित है सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। यह तो गोपियों को भी भाग्य में बधा है सखी। ब्रज की गोपियां धन्य है, निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रखने के कारण प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से इन्हीं के लीलाओं का गान करते रहती हैं। दूध दूहते हुए, दही मत्ते, धान कूटते, लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते बालकों को चुप कराते, नहलाते धुलाते, घरों में झाड़ते बुहाते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। वे श्री कृष्ण जब प्रातः काल गौओं को चराने के लिए ब्रज से वन में जाते हैं, सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब मधुर स्वर में बांसुरी बजाते उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहाल कर निहाल होती। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भारत वंश शिरोमणि जिस पुरवासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रुओं को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों के ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। स्त्रियां जहाँ बातें कर रही थी वहां से निकट ही वासुदेव देवकी कैद थे, अतः वे उनकी बातें सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेह बस शोक में विहल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बलवीर को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनमें भिड़ने वाला चारुण दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दाव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम मुष्टिक भी भिड़ रहे थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चारों की रग रग ढीली पड़ रही थी। बार बार ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके शरीर सारे बंधन टूट रहे। बड़ी गिलानी, बड़ी व्यथा हुई। वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा, हाथों के घूसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण के छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे फूलों के गजरे कोई मार से गजराज, उन्होंने चाड़ूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित चाड़ूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केशमालाएं बिखर गई। इंद्रध्वज पूजा के लिए खड़े हुए किए गए बड़े झंडे बेसमान के समान गिर पड़े। इसी समान मुष्टिक ने भी पहले बलराम को एक घूसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने पर वह कांप उठा और आधी के से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवानों को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया, तो सल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। चारों मुष्टिक, कुट, सल और तोसल ये पांचों पहलवान मर चुके, अब तो बच रहे थे। वे अपने प्राणों बचाने के लिए स्वयं भाग गए। वहां से भाग खड़े हुए। उनके जाने पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने स्वयं ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नूप को झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती में के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम का इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शक बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण, साधु पुरुष धन्य है इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को बहुत बड़ा दुख हुआ, वह और भी चिढ़ गया। जब इसके प्रधान पहलवान मार डाले गए, तब बचे हुए सबके सब भाग गए। भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए, अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वासुदेव के दुष्चरित्र लड़कों को नगर बाहर निकाल दो, गोपों को सारा धन छीन लो, दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वासुदेव भी बड़ा कुबुद्ध और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अनुयायी द्वारा शत्रुओं से मिला हुआ, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार कर बढ़ चढ़ कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेगपूर्व उछल कर लीला से उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े।
जब मनुष्य कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ खड़े, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान कभी दाएं जाता तो कभी बाएं, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसी गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। उसी समय कंस का मुकुट गिर गया। भगवान उसके केस पकड़कर उसे ऊंचे मंच से रंगभूमि पर गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश की धरती पर उसी प्रकार घसीटते लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे नारेंद्र। उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। खाते पीते सोते बोलते और हंसते सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। वह नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे देश भाव से ही क्यों ना किया गया हो, वह भगवान के उसी रूप को प्राप्ति हुई, सारूप मुक्ति हुई। उसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और क्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दौड़े। तब भगवान बलराम जी ने देखा बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो रहे हैं। उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूत स्वरूप ब्रह्म शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय मृत्यु अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर शोकग्रस्त हो गई। बार बार आंसू बहाती से ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ प्यारे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अथानाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम अब सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए, मंगल चिन्ह उतर गए। हमारी भी भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया, न्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई है। सच तो है जो जगत के जीव को द्रोह करता है उनका हित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और प्रलय के आधार, यही रक्षक भी जो उनका बुरा चाहते हैं उनका तिरस्कार करता हुआ कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बताया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति अनुसार मरने वाले को जैसा किया कर्म होता है सब कराया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने जेल से जाकर अपने माता पिता बंधन को छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्र को प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगा। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। इस तरह हमारा 44वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे 45वां अध्याय। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सब सुनिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारा वीडियो और हमारा ब्लॉग देखिए ज़रूर।